मैं इस सर याद रखिएगा मेरे लाडलो, एसएससी जीडी का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं और उसी पे अभी याद रखिएगा चर्चा करेंगे जी। जो सवाल है ना वो सभी देशों की मुद्राओं से रिलेटेड है जी, करेंसी। एग्जाम में अक्सर इस प्रकार के सवाल को देखा जाता है आपके एग्जाम में जी, चाहे वो एसएससी की बात हो चाहे वो रेलवे की बात हो, इस तरह के सवाल देखा ही जाता है। सवाल है इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो याद रखिएगा मेरे लाडलो रुपया है। कौन सा देश की बताए? इंडोनेशिया। भारत में मुद्रा स्फीति किससे मापा जाता है? भारत में याद रखिएगा मुद्रास्फीति किससे मापा जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। किससे बोले? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से याद रखिएगा भारत में मुद्रास्फीति मापा जाता है। संसद में कितने प्रकार की समितियां होती है? जी, संसद में याद रखिएगा 2 प्रकार की समितियां होती है। कितने प्रकार के पता है मेरे लाडलो? 2 प्रकार की याद रखिएगा संसद में समितियां होती है। याद रखिएगा संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं। हाँ, संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति जी। और संसद के याद रखिएगा मेरे लाडलो कि संसद के 2 प्रकार की समितियां होती है। हाँ, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि संसद के जो डिजाइनर बनाया है वो कौन बनाया था? पुरानी वाली संसद जी। और दूसरा है कि जो नया संसद भवन अभी जो बना है उसको बनाने में कुल लागत खर्चा कितना हुआ है? हाँ, याद रखिएगा भारत राज्यों का संघ है और संघ की कार्यकारी शक्ति किसके द्वारा होती है? नीति होती है। तो याद रखिएगा भारत क्या है? राज्यों का क्या है? संघ है। और याद रखिएगा मेरे लाडलो संघ की कार्यकारी जो शक्ति वो प्रधानमंत्री के में होता है। किसमें होता है? संघ की कार्यकारी शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री में। हाँ, विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोप्सी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा इक्वेडोर में स्थित है। कहाँ बताएं? इक्वेडोर में स्थित है। पंडित भीमसेन जोशी कौन थे? यह बोलेगा कि पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? 2 बात। ऐसा सवाल संबंधित वाले जो सवाल होते हैं ना, ऐसा सवाल पूछ ही देता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल कि है ना कि पंडित भीमसेन जोशी कौन थे। याद दे देता है इसमें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन थे, ये कौन है? तो याद रखिएगा पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी प्रसिद्ध गायक है जी। क्या है? प्रसिद्ध गायक। हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है जी। कर्नाटक से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा सवाल पूछता है। शेर मैसूर किसे कहा जाता है? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि शेर मैसूर की उपाधि किसे मिला है जी। याद रखिएगा मेरे लाडलो कि इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। तो याद रखिएगा मेरे लाडलो पहले ये जान लेते कि कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था जी। कांग्रेस का स्थापना कब बताया मेरे लाडलो? 1885 में हुआ था। और कांग्रेस का पहला जो अध्यक्ष था WC बनर्जी थे जी। और याद रखिएगा कांग्रेस का जब स्थापना हो रहा था उस समय याद रखिए गवर्नर लॉर्ड डफरिन थे जी। कांग्रेस के याद रखिएगा मेरे लाडलो कि कांग्रेस का जो पिता जिसे कहा जाता है ना, उसे A.O. ह्यूम को। कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुआ था जी। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस कब टूटा था? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में
कौन सा अधिवेशन बताया? सूरत अधिवेशन में याद रखिएगा मेरे लाडलो, कांग्रेस का विभाजन हुआ था और कांग्रेस दो भागों में बट गया था। जी याद रखिएगा मेरे लाडलो, एक गरम दल दूसरा नरम दल। जी याद रखिएगा कि कांग्रेस का विभाजन सन 1907 में सूरत अधिवेशन में, और उस समय जब कांग्रेस के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। हाँ क्या नाम होता है? डॉक्टर रास बिहारी घोष। जी कांग्रेस का विभाजन कब पता मेरे लाडलो? 1907 में हुआ था। जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कांग्रेस। हाँ पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, और जो एग्जाम में आपको पूछेगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। हाँ याद रखिएगा मेरे लाडलो कि पदार्थ की 3 अवस्था, ये कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में। तो पूछेगी क्या? पूछेगी कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, यह किसे कहते हैं? तो याद रखिए मेरे लाडलो, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। कौन दिया था? डाल्टन। डाल्टन याद नहीं रख सकते हो नाम, तो आप डालना याद रख लो भैया। जी भारतीय संसद के सदनों का सत्रवासन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद के जो सत्र चलते हैं उसी के द्वारा किए जाते हैं। हाँ लियू वैन हॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा किया था? तो याद रखिएगा तालाब के जल के द्वारा किया था। किसके द्वारा? तालाब के जल के द्वारा। एक बात बताएं आपको, कोशिका। तो याद रखिएगा मेरे लाडलो कि कोशिका की खोज 1665 में हुआ था। कब बताया? 1665 में। जी और याद रखिएगा कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक पादप कोशिका और दूसरा जंतु कोशिका। जी और याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये जो कोशिका जो बात बता रहे हैं आपको, ये लैटिन शब्द से लिया गया है। इसकी खोज याद रखिएगा मेरे लाडलो रॉबर्ट हुक ने किया था। हाँ किस राग को शाम में गाया जाता है? तो यमन जो राग है याद रखिएगा मेरे लाडलो, उसको शाम में गाया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत सम्मान की राशि कितनी प्रदान की जाती है? पहले हम ये जान लेते हैं मेरे रसगुल्लो कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जी याद रखिएगा मेरे लाडलो कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो धनराशि दी जाती है मेरे लाडलो याद रखिएगा 10 लाख रुपया की। कितना बताया? 10 लाख रुपया की। कौन सा पुरस्कार बता रहे हैं? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। जी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से 2023 में किसे सम्मानित किया गया, ये किसे मिला है? हाँ 2023 में एक प्रसिद्ध किताब है कामयानी। क्या नाम बोले? कामयानी के जो लेखक है याद रखिएगा मेरे लाडलो जयशंकर प्रसाद। क्या नाम बोले? जयशंकर प्रसाद। हाँ जीएसटी शासन के अंतर्गत रचना योजना में करदाताओं के रिटर्न भरना होता है, त्रैमासिक भरना होता है। कितना मासिक? त्रैमासिक भरना होता है। जी आप हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें। जी वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जी हमारा ऑफलाइन क्लास जामताड़ा में LIC बिल्डिंग नियर 2nd फ्लोर गांधी मैदान की जो सामने है बिल्डिंग, उसी में क्लास होती है। जी जय हिंद, थैंक यू।